हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की हमारी दूसरी वीडियो जो कि आपको यहाँ पर सेकेंड ईयर के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो कि जो लोग स्टूडेंट हैं आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से उनके लिए। और आज की हमारी जो वीडियो है दूसरे नंबर की वीडियो है, जो कि मैंने फाइनली लिख दिया है पार्ट 2, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इस तरह की आप कोई भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप हमारे सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डेली इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। और इस चैप्टर का यदि आप पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा और वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप वहां से प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में कवर कर दिया था, जो कि पार्ट 1 में था। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि 25 एल्युमिनियम कंडक्टर से घिरा 7 स्टील स्ट्रैंड के SCSR चालक को किस तरह निर्दिष्ट किया जाएगा। दोस्तों 25 एल्युमिनियम कंडक्टर से घिरा स्टील जो स्ट्रैंड है SCSR को 25/7 से निर्दिष्ट किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ACSR को निर्दिष्ट करने के लिए एल्युमिनियम और स्टील के अनुपात के रूप में लिखते हैं। मतलब कि यदि यहाँ पर 25 और 7 दिया गया तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो 25/7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। ये मैंने आपको कल भी क्वेश्चन बताया था, जो लोग क्लास कर रहे थे उनको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस प्राथमिक सेल में वोल्टेज न्यूनतम है, लिथियम या लिंक क्लोराइड या मरकरी या कार्बन जिंक। दोस्तों मरकरी सेल जो होता है सबसे कम वोल्टेज रखता है। अर्थात क्यों, आप सबसे बड़ी रीजन यहाँ पर बनती है क्यों ऐसा करता है। अर्थात हम कह रहे हैं कि मरकरी सेल सबसे कम वोल्टेज रखता है। तो क्यों रखता है? क्योंकि दोस्तों मरकरी की जो वोल्टता का जो मान होता है 1.35 वोल्ट होता है, लेकिन कार्बन जिंक का जो वोल्टेज का उत्पादन का जो मान होता है थोड़ा से कम होता है, मतलब कि 1.5 ही वोल्ट होता है, इसलिए ये आपका कम होता है। अर्थात यहाँ पर हम जो सही मारेंगे वो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मरकरी का क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पोरेषण लाइनों के लिए इस्पात पोल को किससे संरक्षण किया जाना आवश्यक है। अर्थात पोरेषण लाइनों के लिए इस्पात पोल को किससे संरक्षण की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो पोरेषण लाइन होते हैं उनके लिए इस्पात पोल को जंग से संरक्षण से बचाने की आवश्यकता होती है, और पोरेषण लाइनों के लिए इस्पात पोल को ज़्यादातर यहाँ पर किए जाते हैं जो कि जंग से बच सकें। तो हम कह सकते हैं कि धातुओं के ऊपरी आच्छित यौगिक की परत जो होती है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड सिल्वर सल्फेट बोलते हैं, जो जम जाती है, और इस परत के कारण ही धातु क्या होते हैं धीरे धीरे क्षय होने लगते हैं, मतलब कि वहाँ पर नष्ट होने लगता है, जो कि धातु की चमक को खराब कर देता है। इसलिए यहाँ पर हम इस प्रक्रिया को धातु का संक्षरण कहते हैं, जिसको हम जंग भी कहते हैं, कि जंग से बचाव। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक कम, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है एक कम विरूपण संचरण लाइन के लिए R/L/G/C या RL/GC या RG/LC या RLG/0। दोस्तों ये आपका बैक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ये ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बार रिपीट हुआ है, ये 1-2 बार ही रिपीट हुआ है, ठीक है, वो भी बैक परीक्षाओं में ज़्यादातर रिपीट हुआ है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जो लोग 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ईयर के कुछ यहाँ पर चैप्टर ऐसे में जो कि 4th सेमेस्टर में पूछे गए थे। हालांकि सिलेबस कुछ चेंज हो गया, लेकिन चैप्टर आपका नहीं है, ठीक है। तो 4th सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, एक कम विसरण संरक्षण लाइन के लिए R/L/G/C होता है, और एक कम विसरण जो विरूपण संचरण लाइन होता है उसका सिग्नल के लिए आकार को विकृत नहीं किया जा सकता है, और इसी के लिए हम L/C/R² का प्रयोग करते हैं, अर्थात R/L/G/C होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में विद्युत शक्ति संप्रेषण हेतु उच्चतम वोल्टेज है
भारत में पूछ रहा है, तो सभी को मालूम है दोस्तों कितना होता है। तो भारत में विद्युत शक्ति जो संप्रेषण जो उच्चतम वोल्टेज होता है वो 400 केवी है। लेकिन आज विद्युत शक्ति जो संप्रेषण की उच्चतम जो यदि पूछ दिया जाए आपसे, तो आज की डेट में 765 केवी हो गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका IIT में ज़्यादा बार पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन आपको टेक्निकल एग्जाम जैसे कि आप किसी भी DRDO या आप यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम के देते हैं जैसे कि DMRC हो गया, LMRC हो गया, तो उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 400 केवी तक, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, उच्चतम पूछ रहा है। भारत में विद्युत शक्ति संप्रेषण हेतु उच्चतम वोल्टेज, तो यहाँ पर हम जो सही मारेंगे वो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, अर्थात 400 केवी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन, आर त्रिज्या के दो कंडक्टर जिनकी आपस में दूरी d है, तो दोनों के बीच में कैपेसिटेंस का अनुपात है। दोस्तों यदि आर त्रिज्या के दो कंडक्टर जिनकी आपस में दूरी d है, तो दोनों के बीच जो कैपेसिटेंस का अनुपात होगा 1/log E R/d होगा। ठीक है, क्या होगा, log E R/d, स्मॉल आ रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम जो सही मारेंगे ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का प्रेषण अधिकतम उच्च वोल्टता पर किया जाता है। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसका जो प्रेषण होता है अत्यधिक उच्च वोल्टता पर संचरण हानि को कम करने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित केबलों में कौन सी सामान्यतः 11 केवी तक के वोल्टेज के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर दिया गया वेल्टेड केबल या स्क्रीन्ड केबल या प्रेशर केबल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वेल्टेड जो केबल होता है उसका जो यहाँ पर वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है 11 केवी तक के लिए किया जाता है, और जो स्ट्रेंड केबल होता है इसको हम 22 केवी से 66 केवी तक के इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, और जो प्रेशर केबल होता है उसमें 66 केवी से ऊपर हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे, क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे। मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी 11 केवी तक के लिए इसमें केबल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है वेल्टेड केबल, तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का प्रयोग निम्न में से किस क्रिया में किया जा सकता है। दोस्तों सौर ऊर्जा का जो प्रयोग होता है यहाँ पर जो आपको विकल्प दिया गया है उसमें से केवल नाभिकीय क्रिया में नहीं किया जाता है, बाकी आपको सब में किया जाता है, जो कि ऊर्जा उत्पादन, जल शुद्धिकरण और खाना पकाना है, ये सब में किया जाता है। तो इसमें हमसे केवल पूछ रहा है कि नहीं किया जाता, मतलब कि किस में नहीं किया जा रहा है, थोड़ा सा उल्टा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन, द्रुत प्रजनन रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक जिसको हम मॉडरेटर बोलते हैं भारी पानी या ग्रेफाइट या साधारण जल या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों द्रुत प्रजनन रिएक्टर जिसको हम फास्ट ब्रीदर रिएक्टर बोलते हैं में कोई भी मंदक प्रयुक्त नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों माध्यमिक जो रिएक्टर होता है और भी धीमा रिएक्टर होता है जिसको हम स्लो थर्मल रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है, उसमें जो मंदक होता है उसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए यही हमारा यहाँ पर मंदक दिया होता है तो इसको हम कोई भी ऑप्शन में दिया होता है तो यहाँ पर हम मंदक करेक्ट मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक विद्युत केंद्र का आकार भारी कितनी देर तक रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, एक विद्युत केंद्र का जो आधार भार होता है 12 से 24 घंटे अर्थात पूरे दिन रहता है, और किसी संयंत्र का जो आधार होता है वह भार होता है जो कि संयंत्र पर हमेशा बना होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 12 से 24 घंटे, अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है हमारा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन
कि मांग गुणक का मान है, जो मांग गुणक का मान है वो क्या है, 1 से कम है या 1 से अधिक है या 1 के बराबर है या शून्य है। दोस्तों विद्युत केंद्र पर अधिकतम जो मांग है जिसको हम मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं, ये एक संयोजित संपूर्ण पर अर्थात कांस्टेंट टोटल लोड के अनुपात के मांग के गुणन को कहते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, 1 से कम है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पर, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन, चरम भार के समय शक्ति तंत्र को आवश्यकता होती है पृष्ठगामी अर्थात VAR अंतक्षेपित करने के लिए या अग्रगामी VAR अंतक्षेपित करने के लिए या ए व बी दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं या दोनों बारी बारी से। दोस्तों जो चरम भार जिसको हम पीक लोड बोलते हैं उसके शक्ति संयंत्र है जिसको पावर सिस्टम बोलते हैं, उसमें पृष्ठगामी जो VAR होता है, जो कि इसको हम लैगिंग VAR भी कहते हैं, VAR कहते हैं, और इसको करने की आवश्यकता होती है किसमें, अंतक्षेपित करने की। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ए व बी दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंतक्षेपित कोई भी नहीं दिया गया है, अंतक्षेपित। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक तंत्र में यदि औसत भार वही है जो अधिकतम मांग है तो भार गुणक होगा 1.0 या 0.5 या 0 या असीमित। दोस्तों देखिए भार गुणक, जो भार गुणक का जो सूत्र होता है अर्थात लोड फैक्टर का जो सूत्र होता है एवरेज लोड अपान मैक्सिमम डिमांड होता है, ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि औसत भार अपान अधिकतम मांग। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर 1.0। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से सबसे उच्च कोटि का कोयला है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही आपको DMRC LMRC में देखने को मिलते हैं और ITI लेवल का क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए जो एंथ्रासाइट कोयले का जो गुणवत्ता होती है सबसे ऊंच होती है और इसका जो क्लोरोफिक मान होता है लगभग 8500, कितना होता है 8500 KCal/kg होता है, कोल मतलब कोयला। और यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर एंथ्रासाइट हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इतने ही क्वेश्चन कवर किए गए थे, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। पसंद कमेंट में जरूर बताइएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी